नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में लगी आग अभी बुझी भी नहीं थी कि अचानक खबर आई कि सीएनजी और पीएनजी की दरों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है और आज यानी कि 2 मार्च की सुबह 6 बजे से ये लागू हो गया है। ये रात को फैसला हुआ है। अब जो है दिल्ली में ये जो सीएनजी है वो अभी तक 42.70 थी, जो कि 43 रुपये 40 पैसे हो गई है। इसमें जो है 70 पैसे की वृद्धि की गई है और जबकि पीएनजी जो है उसमें 91 पैसे पर एससीएम की वृद्धि की गई है, जो कि अब बढ़ करके हो गई है पूरा का पूरा ये अमाउंट बैठ रहा है वो है 28 रुपये 41 पैसे। अभी सबसे ज़्यादा जो बहस हो रही है वो डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को लेकर के। एलपीजी की कीमतों में पिछले एक महीने में 125 रुपये की वृद्धि की गई है और इसका नतीजा ये हुआ है कि 14.2 केजी के एलपीजी का जो सिलेंडर है वो 819 रुपये का हो गया है, जो कल बढ़ोतरी हुई है उसको मिलाकर इससे पहले 794 रुपये का था। यदि बात डीजल और पेट्रोल की करें और दिल्ली की ही बात करें, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट हो जाता है, तो दिल्ली में पेट्रोल 91 के पार है और डीजल 81 के पार। यही यदि मुंबई में जाएंगे तो ये जो पहुंच जाता है पेट्रोल 97 के पार और उसी रेशियो में डीजल की कीमतें बढ़ जाती है। वजह ये होता है कि अलग अलग राज्यों में वैट अलग होता है और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज अलग होता है। जितना दूर पड़ता है उसी हिसाब से कीमतें बढ़ जाती है। इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से, तो उन्होंने इसको सीजन से जोड़ दिया कि अभी 1 महीने बाद जब गर्मियां आएगी तो कीमतें कम होने लगेगी, जबकि इसका मौसम से कोई ताल्लुक नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, सरकार सीधे सीधे नहीं बता रही है कि जो पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं या पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादक जो देश हैं, उन देशों ने कोरोना के दौरान अपना प्रोडक्शन कम कर दिया था, उसे उन्होंने बढ़ाया नहीं क्योंकि उनको पहले का लॉस चला आ रहा था, लिहाजा वो अपना लॉस ठीक करने में लगे हुए हैं, तो कीमतें बढ़ती चली गई। इसी बीच में सरकार ने एक और काम किया। 2 जगह से समस्या आई कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम थी तब केंद्र सरकार उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चली गई, यानी कि उसका लाभ जो है आम आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया नीचे तक। तो आम आदमी जब कम था तो भी वही रेट दे रहा था और जब बढ़ने लगा तो फिर बढ़ी हुई रेट दे रहा है। यदि उस समय आपने दिया हुआ था आम आदमी को ये लाभ, अब ये कहते कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वो भी बात तर्कसंगत लगती। लेकिन उस समय तो आपने दिया नहीं और अब जब कीमतें बढ़ने लगी तो आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का गाना गा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमतें बढ़ रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही है। अब जो है हम पेट्रोलियम उत्पादक देशों से कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इसके उत्पादन बढ़ाइए ताकि रेट गिरे। ये सरकार जो है कि हिला हवाली और बहानेबाजी है, सिर्फ अपना कोष भरने के लिए। आपको बता दें कि एक फाइनेंशियल ईयर में केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी से, सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों के एक्साइज ड्यूटी से 3.34 लाख करोड़ यानी कि लगभग 3.5 लाख करोड़ की आमदनी होती है। और यदि 2014 में जाकर के ये आंकड़ा देखेंगे तो पता चला कि 1 से 1.5 लाख करोड़ का निकल रहा है आंकड़ा। यानी कि एक तो महंगाई और ऊपर से इसमें सरकार की कमाई। आम आदमी मरता है तो मरे, चिल्ला रहा है महंगाई से तो चिल्लाए, रो रहा है तो रोए, लेकिन अपना खजाना भरना चाहिए क्योंकि सरकार जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था देख रही है। देश की अर्थव्यवस्था देखिए, बिल्कुल उसीलिए आप बिठाए गए हैं, लेकिन आम आदमी की जेब भी देखिए। आम आदमी ने आपको चुन करके भेजा है। बार बार ये रोना कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, तब आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई थी? तब राज्यों ने जो है वैट क्यों बढ़ाया था? राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा 36% पेट्रोल पे वैट लेती है। ऐसी अलग अलग राज्यों की अलग अलग दरें हैं। तो इसमें जितना केंद्र जिम्मेदार है उतना ही प्रदेश सरकारें भी जिम्मेदार हैं कि उधर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अलग महंगा हो रहा है और यहाँ पे उसी हिसाब से आप जो है टैक्स कम कर नहीं रहे हैं, टैक्स उतना ही बढ़ा करके ले रहे हैं। आम आदमी किससे कहे, कहाँ रोए, कुछ पता नहीं। सरकार कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।